महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान देने की बात है कि सभी प्राणियों में केवल मनुष्य को कर मिले हैं। केवल वानर जाति को अवश्य कर हैं, किंतु उनकी बनावट ऐसी नहीं है कि वह उनसे मनुष्य की तरह काम ले सके, विशेषकर अंगूठे की बनावट। गीता के श्री कृष्ण कथन को ही उद्धृत कर सिद्ध करना चाहूँगा कि व्यक्ति कभी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। निसंदेह कोई भी क्षण मात्र के लिए कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य प्रकृति जनित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति जनित गुणों की यहाँ थोड़ी व्याख्या करनी है। प्रकृति के गुण अथवा धर्म क्या है? शीत, गर्मी, भूख, प्यास, निद्रा आदि ये सब प्रकृति के ही तो गुण हैं। शीत और गर्मी से बचने के लिए मनुष्य आदिकाल से कर्मशील रहा है। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहता तो आज मानवीय दृष्टि देखने को नहीं मिलती। इसी तरह भूख प्यास मिटाने के लिए मनुष्य पहले ही कर्मरत होता था और आज भी है। यह पृथक बात है कि गुहा मानव हड्डी आदि के हथियारों द्वारा पशुओं का आखेट कर अपनी उदरी पूर्ति करता था। प्यास बुझाने के लिए नदियों, झरनों एवं जल स्रोतों का उपयोग करता था। आज का मनुष्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के पदार्थों का प्रयोग करता है, लेकिन इसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। गीता का यह कथन सर्वथा उचित है कि प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश कर देते हैं। वह चाहे या नहीं चाहे कर्म तो करना ही पड़ेगा। साथ ही यह भी कोई भी शरीरधारी संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। जो कर्म फल का त्यागी है वही वस्तुतः त्यागी है, ऐसा माना गया है। यहाँ कर्म फल त्यागी के संबंध में कुछ लिखना आवश्यक है। गीता वस्तुतः कर्म योग पर जोर देती है। यह कर्म योग और कुछ नहीं अपितु फल की चिंता किए बिना तटस्थ भाव से कर्म संपादित करते जाना है। कर्म करना अपने अधिकार में है, फल तो किन्हीं और हाथों में है। कह लें नियति के हाथों में, दूसरे शब्दों में ईश्वर या अन्य दैवी शक्तियों के हाथों में कर्मयोग को लेकर गीता सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में ही उद्घोषित करती है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उससे फलों में कदापि नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण बनने का प्रयास नहीं करो। साथ ही अकर्ण्यता से भी तुम दूर रहो। साथ ही अकर्मयता से भी तुम दूर रहो। फल की इच्छा रखे बिना कोई भी व्यक्ति निस्संग भाव से कार्य संपादित करता है। फल की इच्छा पालने से व्यर्थ ही चिंता बढ़ती है। ये सब कुछ लिखने का तात्पर्य है कि अगर श्रीमती श्वेता का ही उदाहरण लें तो वे बाबा जी के यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर निश्चिंत हो सकती थीं, इस विश्वास के साथ ही कि इच्छा की पूर्ति तो बाबा जी के हाथ में है। जब उनके यहाँ निवेदन कर ही दिया तो अब इसको लेकर चिंता क्या करनी है। गीता का यह भी कथन है, अपने निर्धारित कर्म को अवश्य करो। कर्म हमेशा अकर्मयता से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। भगवान ने यह भी कहा है कि तीनों लोकों में कुछ ऐसा नहीं है
जो मुझे नहीं प्राप्त है, और ना मैं किसी वस्तु की आकांक्षा करता हूँ, लेकिन तब भी मैं कर्मरत रहता हूँ। हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तब भी मैं कर्म में रत रहता हूँ। अगला श्लोक भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है, जिसमें वे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो उसका प्रभाव क्या होगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।